हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये आज की वीडियो है आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एक नई स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये वीडियो है ये आपकी हेल्प करेगी आपकी डेली लाइफ स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, ताकि आपको इसमें काफ़ी सारी वोकेबलरीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप डेली लाइफ वोकेबलरीज आपकी देख सकते हो और उसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको डेली लाइफ की जो कन्वर्जेशन होती है इस स्टोरी में आपको इसे नॉर्मल कन्वर्जेशन मिलेगी, जो कि एज इट इज़ आप सेम सेंटेंसेस आपकी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर आप यूज़ भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू स्टोरी। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो उसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको मोर वीडियोस मिलती रहे, और आप लाइक कर लीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक स्टोरी, जो कि होने वाली है एक लॉन्ग जिराफ के ऊपर एंड फैट्सो एलिफेंट। ठीक है, एक लंबा जिराफ और एक मोटा हाथी। ठीक है, उसके ऊपर एक ये कहानी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से हमारी कहानी कंटिन्यू करते हैं। सो लॉन्ग जिराफ एंड फैट्सो एलिफेंट, ठीक है, वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, या वॉज और वर शो करता है हैपनिंग को, होने को। ठीक है, तो लॉन्ग जिराफ लंबा जिराफ एंड फाट्सो एलिफेंट, ठीक है, मोटा हाथी, वर। ठीक है, वॉज आता तो सिंगुलर, अगर एक चीज़ की बात होती है तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम वॉज, लेकिन यहाँ पर दो जने की बात हो रही है। एक हमारा लॉन्ग जिराफ हो गया, दूसरा हमारा हो गया फाट्सो एलिफेंट। ठीक है, तो दो इंसान, दो लोग हैं, दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर के लिए आया यहाँ पर वर। ठीक है, वर वेरी गुड फ्रेंड, वो जो दोनों थे वो बहुत ही, दोनों क्या थे, अच्छे दोस्त थे। ठीक है, गुड फ्रेंड्स। दे वुड प्ले स्टडी, दे वुड प्ले स्टडी ईट एंड रोम टुगेदर। ठीक है, वो दोनों साथ में खाते थे, पढ़ते थे, घूमते थे एक साथ में। ठीक है, रोम मतलब घूमना। ऑल डे इन द जंगल, ठीक है, सारे दिन वो जंगल में साथ खाते थे, साथ पढ़ते थे, साथ खेलते थे। ठीक है, और बोथ मतलब होता है दोनों, बोथ मतलब दो लोगों के लिए आता है, दोनों स्टडी करते थे, बोथ स्टडी इन द सेम क्लास, और दोनों ही सेम क्लास के अंदर पढ़ते थे। ठीक है, देयर फ्रेंडशिप वॉज द टॉक ऑफ चंपकवान, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसकी पूरे चंपकवान में बोलबाल थे। ठीक है, पूरे चंपकवान के अंदर उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनकी फ्रेंडशिप के सबको उनके बारे में पता था। ठीक है, कि उनकी काफ़ी अच्छी एक फ्रेंडशिप है। ठीक है, इसके अलावा दी समर हॉलीडेज बोथ प्लान्ड टू गो टू नियर बाय हरिद्वार। ठीक है, जिस जो समर वेकेशन है, ठीक है, इन गर्मियों की छुट्टी में उन्होंने प्लान किया कि वो हरिद्वार जाएंगे। ठीक है, नियर बाय हरिद्वार के पास जाएंगे। द अंकल ऑफ लॉन्ग जिराफ एंड फाट्सो एलिफेंट्स आंटी लिव्ड क्लोज बाय। ठीक है, जो जिराफ है, लॉन्ग जिराफ के अंकल, यानी कि चाचा, मामू को हम अंकल बोलते हैं, मामू को भी अंकल बोलते हैं, चाचा को भी अंकल बोलते हैं। तो उनके जो अंकल थे वो वहाँ पर रहते थे। ठीक है, पास में ही उनके अंकल रहते थे, और एलिफेंट जो है फाट्सो एलिफेंट, उनकी हाथी। देखो यहाँ पे जो ये एस है ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ये इस चीज़ को नहीं दिखा कि बहुत सारे हाथियों के आंटी रहती थी, नहीं, यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस वाला एस है, जिसमें ये शो करता है पोजीशन को, होने को, का की के को, जैसे एलिफेंट्स आंटी, तो एलिफेंट की आंटी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस देखोगे। अगर आप जैसे बोलना चाहते हो, जैसे आप बोलना चाहते हो कि राहुल का भाई, तो आप बोल सकते हो राहुल्स भाई, राहुल्स ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं राहुल का भाई। ठीक है, तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस काम करेगा का की के को। तो एलिफेंट्स आंटी लिव्ड क्लोज बाय। ठीक है, जो एलिफेंट की आंटी थी वो वहाँ पर रहती थी पास में। उसके अलावा हम देखते हैं, ठीक है, वन डे बोथ वर सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द सोन रिवर व्हेन शंटू मंकी सिटिंग ऑन द नियर बाय ब्लैकबेरी ट्री। ठीक है, और एक दिन वो जो है नदी के किनारे पर बैठे थे। ठीक है, और वहीं पर पास में एक ब्लैकबेरी यानी कि जामुन का पेड़ था। और सो यानी सी की सेकंड फॉर्म होती है सो का मतलब होता है देखना, सो देम। ठीक है, एंड कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, कॉल्ड मतलब यहाँ पर है बुलाना। ठीक है, उनको देखा और बुलाया। ठीक है, मंकी ने उन दोनों को देखा, उन दोनों कौन, जिराफ और एलिफेंट, जिराफ और एलिफेंट को मंकी ने देखा और बुलाया। ही सेड, ठीक है, बंदर ने कहा, लुक एट दिस एनिमल। ठीक है, हाउ लॉन्ग, लुक एट दिस एनिमल मतलब देखो इस एनिमल को, लुक मतलब देखना, एट मतलब ध्यान से देखने के लिए, एट प्रीपोजिशन है यहाँ पर। तो लुक एट दिस एनिमल, इस एनिमल को देखो। हाउ लॉन्ग इज हिज नेक। ठीक है, उसकी जो नेक है, जो गर्दन है, नेक मतलब होती है गर्दन, उसकी गर्दन जो है कितनी लंबी है। इट लुक्स लाइक अ टॉल पिलर। ठीक है, ये एक बिल्कुल लंबे खंबे की तरह लग रही है। वो उसकी मतलब गर्दन का मजाक उड़ा रहा था बंदर। एक मंकी था जो कि जामुन के पेड़ पे बैठा हुआ था। उन दोनों को देखकर फिर उसने उसको बुलाया और वो उसका मजाक उड़ाने लग गया।
और एंड लुक एट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, और उसको दूसरे दोस्त को देखो, हाउ फैट ही इज़। अब वो बंदर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितना वो हाथी, जो बंदर है वो हाथी के बारे में बात कर रहा है कि अब देखो, पहले जिराफ के बारे में उसने बोला कि ये बिल्कुल टॉल पिलर की तरह, अब उसने हाथी की तरफ देखा कि जो हाथी है वो बिल्कुल एक मोटा जो है लंबे पाइप की तरह लग रहा है, ठीक है। हाउ फैट ही इज़, ठीक है, वो कितना मोटा है। हिज नोज, ओ माई गॉड, सो लॉन्ग, लुक्स लाइक अ लॉन्ग पाइप, ठीक है, और जो उसकी हाथी की जो लंबी नाक है, जो नोज है, वो कैसी लग रही है, पाइप की तरह लग रही है। लॉन्ग एंड फाट्सो वर अनॉयड, अनॉयड मतलब परेशान होना, ठीक है, अनॉयड एट हियरिंग द मंकी टॉक अबाउट दैम। अनॉयड मतलब आप नोट कर सकते हैं, आप अपने पास में एक नोटबुक रख लीजिए ताकि आप नोटबुक में नोट करते रहे वोकेबलरीज को, और आप इन वोकेबलरीज को बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। तो फाटसो और लोग जो जिराफ था, दोनों ने क्या करा, दोनों परेशान हो गए सुनकर। हियर मतलब होता है सुनना, आप नोट कर लीजिए, हियरिंग मतलब सुनकर, ठीक है, जैसे ईटिंग मतलब खाकर, स्पीकिंग मतलब बोलकर। जब भी आप आईएनजी देखोगे तो यहाँ पर ये जिरेंट का काम कर रहा है, जिरेंट का मतलब होता है कोई काम कर कर, ठीक है। तो परेशान हो गए थे एट द हियरिंग द मंकी टॉक अबाउट दैम, जो मंकी जो है उनके बारे में बात कर रहा था, वो सुनकर वो परेशान हो गए थे। एंड सेड, उन्होंने कहा, वाई आर यू अपसेट, तुम दुखी क्यों हो, ठीक है। आर नॉट यू वेरी स्मॉल टू, टू मतलब यहाँ पर आया भी के लिए, जब भी हम टू को लास्ट में देखेंगे हम वहाँ पर सुनेंगे भी। एक ऑल्सो का मतलब भी होता है, एक टू का मतलब भी होता है, ये जो टू आया है यहाँ पर इसका मतलब होता है भी। क्या तुम भी छोटे नहीं हो। आर मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से अगर ये शुरू हो रहा है तो वो मतलब क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। वाई, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, वाई आर यू अपसेट, तुम दुखी क्यों हो। अपसेट मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। आर नॉट यू वेरी स्मॉल टू, क्या तुम स्मॉल नहीं हो, क्या तुम भी छोटे नहीं हो। द होल डे यू कीप वंडरिंग एवरीवेयर, वंडरिंग मतलब होता है घूमना भटकना, ठीक है। जो होल मतलब होता है पूरा, सारे दिन, ठीक है, सारा पूरा, जो पूरा और सारे के लिए आता है होल, ठीक है। पूरी के लिए ज़्यादातर हम इसको पूरे के लिए बोलते हैं, जैसे होल फैमिली भी यूज़ करते हैं, कई बार आप देखोगे कि होल फैमिली, ठीक है। होल रूम, सा पूरा रूम है ना, हैज़ डेकोरेटेड बाय स्टार्स, है ना, बाय डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है, जो पूरा रूम है डेकोरेटिव आइटम से सजा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम होल का यूज़ करते हैं। और होल फैमिली हैज़ मेक हैप्पी, जो सारी फैमिली है वो खुश हो गई है, ठीक है, उस तरीके से हम होल का यूज़ करते हैं। सो द होल डे यू कीप वंडरिंग एवरीवेयर, सारे दिन तुम घूमते रहते हो। यू हैव नो वर्क एंड यू टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस मतलब फालतू बातें करना, ठीक है। यू हैव नो वर्क, क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हैव यहाँ पर आया होने को, हैपनिंग को शो करा। यू हैव नो वर्क, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। एंड यू टॉक नॉनसेंस, और तुम फालतू बातें करते हो, ठीक है। तो शंटू वॉज लीस्ट मूव्ड एंड जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनोदर ट्री, ठीक है। और तुरंत जो है, जो शंटू मंकी का नाम है शंटू, ठीक है, शंटू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर वेंट अवे, दूर चला गया। वेंट सेकंड फॉर्म आई है, देखो यहाँ पर जो गो होता है उसका मतलब होता है जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट अवे मतलब दूर चला गया, ठीक है। बोथ लॉन्ग एंड फाटसो फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, ठीक है। लॉन्ग और फाटसो दोनों ने फेल्ट किया बैड एंड थॉक्ड, ठीक है, दोनों ने बुरा महसूस किया और सोचा। वर दे एक्चुअली सो अगली, अगली मतलब होता है अजीब दिखना, ठीक है। वर दे, क्या वे सच में अजीब दिखते हैं, ठीक है। दोनों सोच रहे थे, अब वो अपने आप में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच सोच कर, क्या हम सच में अजीब दिख रहे हैं क्या, ठीक है। दैट नो बडी वॉन्टेड टू बी देयर फ्रेंड्स, ठीक है, और कोई भी जो है उनका फ्रेंड्स बनना नहीं चाहता। वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड टू बी, वांटेड टू बी मतलब होना चाहता, ठीक है। वांटेड टू बी आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, वांटेड टू बी मतलब होना चाहता। नो बडी, कोई नहीं, नो बडी आता है नेगेटिव के लिए, नो बडी, ठीक है। नो बडी, समबडी, एनीबडी, इस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन नो बडी आता है नेगेटिव के लिए। नो बडी यानी कोई नहीं, ठीक है। एनीवन कोई एक, समवन कोई एक, लेकिन नोबडी मतलब कोई नहीं। नोबडी वांटेड टू बी देयर फ्रेंड्स, कोई उनके जो दोस्त है वो बनना नहीं चाहता। मे बी मतलब यहाँ पर होता है शायद, आप नोट कर सकते हैं। मे बी मतलब होता है शायद, एक मे बी होता है, एक परहैप्स भी होता है। हम इंग्लिश में परहैप्स सिनोनिम इसका होता है मे बी का परहैप्स, हम परहैप्स भी यूज़ करते हैं, मे बी यूज़ करते हैं, दोनों का ही मतलब होता है शायद, ठीक है। मे बी दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द एनिमल्स अवॉइडेड टॉक टू दैम, ठीक है, शायद इसी वजह से हमसे जो है ज़्यादातर जो एनिमल्स है वो बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब वो अपने आप में रिग्रेट कर रहे हैं। अब जो शंटू मंकी है उन्होंने क्या करा, शंटू मंकी ने उन दोनों को डीमोटिवेट कर दिया। अब उनके डीमोटिवेट होने की वजह से अब वो दोनों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज टीना कैट्स बर्थडे पार्टी दैट डे, ठीक है। और जो सेम डे है, सेम डे उस दिन, दैट डे का मतलब हो गया उस दिन। उस दिन एक कैट थी,
कैट्स बर्थडे, ठीक है, कैट का बर्थडे। अब मैंने बताया था ना अपोस्ट्रोफेज आता है क की के लिए, तो कैट्स बर्थडे बिल्ली का बर्थडे, ठीक है। तो टीना कैट्स बर्थडे, टीना का बर्थडे था, ठीक है। एंड हर मदर हैड इनवाइटेड एवरीवन एट हर न्यू हाउस सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द बनियान ट्री, और बनियान ट्री के ऊपर उनका एक हाउस था नया, और उसके ऊपर जो उसकी मदर है, टीना की मदर, उसने सबको इनवाइट किया था। इन द इवनिंग निक्की विजन केम आउट एंड डेक्ड अप फॉर द पार्टी, ठीक है। और इवनिंग में निक्की विजन आया और उनको चलने के लिए पूछा, ठीक है। सीइंग लॉन्ग एंड फास्टो आउटसाइड, ठीक है, फाटसो को और लॉन्ग यानी जिराफ को और हाथी को दोनों को देखकर शी सेड, उसने कहा, डिड टीना नॉट इनवाइटेड यू ऑन हर बर्थडे पार्टी, ठीक है। अब कौन कह रहा है ये कह रहा है निक्की विजन। निक्की विजन डेक्ड अप मतलब होता है घिसेड़ कर ले जाना, ठीक है। तो वो उनको खींच कर ले जा रहा था, और फिर वो उन दोनों को ले जा रहा था, पर वो जा नहीं रहे होंगे, इसलिए वो पूछ रहा है कि क्या तुम दोनों को, जो टीना है, टीना ने अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। तो हाउ ब्यूटीफुली द ट्री एंड द हाउस इज़ डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स, ठीक है। कैसा जो है उन्होंने जो घर है उसको सजाया है कलरफुल लाइट्स के साथ में, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने कलरफुल लाइट के साथ में पूरे घर को सजाया है। स्पेशल कुक हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम लखनऊ इट, ठीक है। और एक स्पेशल कुक को भी उन्होंने बुलाया है, कॉल मतलब बुलाना होता है, ठीक है। कुक स्पेशल कुक हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ से बुलाया गया है एक स्पेशल कुक, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट पार्टी वेल, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पार्टी होनी चाहिए होगी, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट पार्टी, ये काफ़ी अच्छी पार्टी है। वेल आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर हम वेल यूज़ देखो, वेल का मतलब होता है अच्छा, हम अच्छे के लिए भी वेल यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम फ़िलहाल, जैसे कि यार कभी हम बोलते ना कि यार फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए, ठीक है, फ़िलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए तो तुम जाओ, फ़िलहाल के लिए तो तुम पढ़ लो, तो जो वो बार बार हम एक फ़िलहाल वर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम वेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेल, तो यहाँ पर हम बोलते हैं ना, वेल मुझे जाना चाहिए, वेल आई शुड गो, ठीक है। वेल तुम्हें पढ़ना चाहिए अभी, फ़िलहाल के लिए तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए। वेल यू शुड रीड स्टडी राइट नाउ, ठीक है, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। तो वेल आई एम गेटिंग लेट, तो अभी मैं क्या हूँ, लेट हो रहा हूँ। आई होप आई डोंट मिस द पार्टी, ठीक है, मुझे लगता है मैं पार्टी जो है मिस कर दूंगा वरना, ठीक है। टॉकिंग टू यू बोथ, अगर मैं तुमसे बात करता तो मैं पार्टी मिस कर दूंगा, ठीक है। अरेंजिंग हर साड़ी एंड हर पील नेकलेस निक्की सेट, ठीक है, निक्की ने कहा, अपनी साड़ी को ठीक करते हुए, और अपनी, इसका मतलब जो निक्की है, निक्की फीमेल है, मेल नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, निक्की फीमेल है। उसने अपना जो पील मतलब मोती वाले नेकलेस को और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा है, ठीक है। कहा, सेड, से मतलब के ना, से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, ठीक है। लॉन्ग एंड फाटसो वर अगेन डिसअपॉइंटेड, अब वो दोबारा दुखी हो गए, वो तो पहले ही दुखी थे, अब वो उसने और जो है निक्की ने आकर और बता दिया पार्टी के बारे में, वो और ज़्यादा दुखी हो गए। फाटसो said, friend, thought Tina has invited us for the party. I am scared of other animals making fun of us like Shantu monkey, so we will not go there, ठीक है। लॉन्ग एग्रेड, ठीक है। अब मतलब जो हाथी वो कह रहा है, अब हाथी ये बात कह रहा है कि हाथी फाटसो से कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, दोनों डिसअपॉइंट हो गए थे, तो फाटसो है, फाटसो कह रहा है, फाटसो यानी हाथी से कह रहा है, हाथी कह रहा है जिराफ से कि जो है हम पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम गए तो जो शंटू मंकी है वो भी होगा वहाँ पर, और वो हमारा मजाक उड़ाएगा, तो हम फिर डिसअपॉइंट होंगे। तो इस बात पर जो जिराफ है, लॉन्ग है, वो एग्री हो गया, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हम नहीं जाएंगे पार्टी के अंदर। सडनली मतलब होता है अचानक से, ठीक है। अचानक से लॉन्ग जिराफ सो, सी की सेकंड फॉर्म सो, ठीक है। तो लॉन्ग जिराफ सो, लॉन्ग जिराफ ने देखा, लॉन्ग जिराफ सो सम स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम सम डिस्टेंस, ठीक है। सम डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूर से क्या आ रहा था, स्मोक आ रहा था। कमिंग आउट मतलब थोड़ी दूर से क्या आ रहा था, स्मोक आ रहा था, धुआं आ रहा था। ओ दैट इज टीनाज हाउस, ठीक है, वो क्या है, टीना का घर है। टीनाज हाउस, टीना का घर, टीनाज हाउस, टीना का घर, तो वो क्या है, टीना का घर है। दैट इज टीनाज हाउस, ओ दैट इज टीनाज हाउस, टीना के घर से क्या आ रहा है, धुआं आ रहा है। तो ही हियर नॉइस, हियर मतलब होता है, हियर्ड मतलब होता है सुनना, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई हियर्ड। हियर मतलब सुनना, हियर्ड मतलब सुन लिया, उन्होंने सुना। नॉइस, नॉइस मतलब होती है आवाज़, शोर शराबा। वॉइस मतलब आवाज़, नॉइस मतलब होता है शोर शराबा। शोर शराबे वाली जो आवाज़ होती है, जो
कानों में चुभन करती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो होती है नॉइस। और वॉइस होती है नॉर्मल जो आवाज़ होती है वॉइस, ठीक है। फायर फायर, रन रन मतलब जो फायर फायर, रन रन मतलब आग आग, भागो भागो, ऐसे करके उनको क्या आवाज़ सुनाई दी। अब आगे की नेक्स्ट स्टोरी में हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड इट विल इम्प्रूव योर डेली लाइफ। You can speak English easily to use this all vocabularies in your daily life routine. So I hope this video will be very helpful for you। और आप जो ये vocabularies है इनको काफ़ी यूज़ में लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप इनके जो सेंटेंस है उसको यूज़ में लेते रहेंगे, आप इंग्लिश में अपने ट्राई करते रहेंगे, तो आप काफ़ी इंग्लिश अच्छी जो है इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और बाकी की इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।